ऑलराइट, तो कांतारा मूवी में शायद ही आपने नोटिस किया होगा, इस सीन में जब शिवा जंगल से लकड़ी ले जा रहा होता है तब इस ट्रक में आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री मूकांबिका। और जहाँ तक मुझे पता है ये एक टेम्पल है, यानी कि श्री मूकांबिका टेम्पल। और ये टेम्पल कोलूर में है जो कर्नाटका में है। यानी कि शिवा यहाँ पर जंगल से लकड़ी ले जा रहा था और उसका कारण उसने ये बताया कि ये लकड़ी टेम्पल के लिए है, बट ये लकड़ी एक्चुअली में टेम्पल के लिए नहीं होता, साहिब के लिए था। और मुझे नहीं लगता कि आपने इसको नोटिस किया होगा। डिटेल नंबर 7, तो ये जो फाइट वाला सीन था जो एक दुकान के अंदर हो रहा था जहाँ पर तलवार बनाया जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर विश्वकर्मा गॉड के इमेज को नोटिस कर सकते हो। और विश्वकर्मा तो आपको पता ही है, द गॉड ऑफ इंजीनियरिंग। वैसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पर दैव के पीठ में एक सिंबल होता है और ये जो सिंबल है ना, और यहाँ पर आप 3 लाइन्स को नोटिस कर सकते हो जो कि गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार कैसे हो? तो गाइस मैंने इससे पहले कांतारा मूवी का हिडन डिटेल वीडियो अपलोड किया था और वहाँ पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका पार्ट 2 भी लाओ। तो आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने अगेन कांतारा मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम देखा एंड गेस व्हाट, मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिले जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, दैट वुड बी ऑसम। और हाँ गाइस, रिसेंटली फिजिक्स वाला सीरीज लॉन्च हुआ था और एक बंदा ने मुझे कमेंट किया था कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, आई मीन फिजिक्स वाला के ऊपर। ओके, तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम करके देखूंगा, अगर मुझे कोई डिटेल्स मिलेगा तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? And if you are new here, then do subscribe and smash that bell icon so that you will never miss any updates and videos from our YouTube channel. और मुझे Instagram पे जरूर से फॉलो कर लेना मेरी जान। और हाँ गाइस, मैंने कुछ दिन पहले इंटरस्टेलर मूवी देखा था और वो मूवी मेरे को इतना ऑसम लगा कि मैंने उसके ऊपर अपना खुद का एक पोस्टर बना दिया। आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो। एनीवेज, तो उस मूवी को देखते वक्त पहली बार जब मैं देख रहा था तब मैंने 2 डिटेल्स नोटिस किया था, तो उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में। तो यार वीडियो पूरा देखना। तो गाइस बहुत हो गया बकबक। सो हे गाइस, माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द एचबीटी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, डिटेल नंबर 1, तो इस सीन में यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल थैंक्स टू कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि इस मूवी का बहुत सारा शूटिंग फॉरेस्ट में हुआ है जो कर्नाटका का फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट में शूट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन लेना जरूरी था, तो कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन ऋषभ शेट्टी के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद आखिर वो लोग मान गए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि शूटिंग करना कभी भी आसान नहीं होता, आपको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है लोगों को या कम्युनिटी को या ग्रुप को। डिटेल नंबर 2, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो स्ट्रीमिंग पार्टनर Amazon प्राइम वीडियो। हमें पता है कि कांतारा का HD रिलीज Amazon प्राइम में हुआ था, लेकिन कांतारा का हिंदी OTT रिलीज Netflix पे हुआ है, Amazon प्राइम पे नहीं। अजीब है ना? दरअसल हुआ यूं कि जब कोई मूवी सुपरहिट हो जाती है तो सभी OTT प्लेटफॉर्म का यही कोशिश रहता है कि हम इसके राइट्स खरीद ले। लेकिन जब कांतारा रिलीज हुआ था इसके राइट्स Amazon प्राइम के पास थे, लेकिन जब इसका हिंदी वर्जन रिलीज किया गया तब ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋषभ शेट्टी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसका हिंदी वर्जन बनाऊं, तो कांतारा का हिंदी वर्जन ब्लॉकबस्टर होने के बाद Amazon प्राइम वाले ऋषभ शेट्टी के पास गए कि इसका हिंदी वर्जन तुम हमें दे दो, बदले में मैं तुमको 30 करोड़ रुपए दूंगा। और मैं आपको बता दूं इस मूवी का बजट 15 करोड़ था। तब पता नहीं क्यों ऋषभ शेट्टी ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद नेटफ्लिक्स वाले ऋषभ शेट्टी के पास गए और उन्हें 45 करोड़ रुपए का ऑफर किया। तो ऐसे ही इस मूवी का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पे सोल्ड हुआ। तो ये हुआ था प्यारे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, तो प्लीज यार लाइक कर देना अगर आपको ये पता नहीं था। डिटेल नंबर 3, तो इस सीन में जो ये था ये बॉम्बई से आया था और इसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बिल्कुल करेक्ट है। 70s में बॉम्बई में ऐसा ही कुछ ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो होता था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे क्या आपको पता है इस मूवी का कॉस्ट्यूम डिजाइनर और कोई नहीं बल्कि ऋषभ शेट्टी की वाइफ है। जी हाँ मेरी जान, आपने बिल्कुल सही सुना। डिटेल नंबर 4, तो यहाँ पर जो ये लोग थे ये राजा जी के वंशज के थे, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? हाँ मुझे पता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट अपन लोग है CID लोग, अपन को प्रूफ चाहिए। तो इनके पास जो ये लॉकेट है, ऐसा सेम लॉकेट राजा जी के पास भी था और फिर ये लॉकेट साहिब के पास भी था। तो यही प्रूफ है कि ये लोग राजा जी के वंशज के हैं। और इस लॉकेट पे शायद 2 हाथी के दांत है, एक दांत दिखाने का, एक दांत खाने का। और हाथी तो आपको पता ही है जंगल का मोस्ट पावरफुल एनिमल। और राजा जी के पास भी पावर का कोई कमी नहीं था क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था। एंड यू नो अ लॉट ऑफ मनी मीन्स अ लॉट ऑफ पावर। हमने KGF में अच्छे से समझा था, है ना? डिटेल नंबर 5, तो शिवा काफी बार उसका फादर यानी कि देव के प्रेजेंस को नोटिस करता है, क्योंकि शिवा पहला आदमी था जिसने इस सर्कल के अंदर एंटर किया था और वो उनके फादर भी थे, इसलिए उसका दैव के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया था, जबकि शिवा के माँ को उनका प्रेजेंस कभी भी नोटिस नहीं हुआ। डिटेल नंबर 6, तो ये जो सीन था
जहाँ पर हम ऋषभ शेट्टी को पहली बार देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने बुल रेसिंग किया था। और ये जो बुल रेसिंग है ना, ये कभी भी आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि इस मूवी के लिए वो कोई भी बॉडी डबल यूज नहीं करेंगे। बॉडी डबल यानी कि स्टंटमैन। तो ऋषभ शेट्टी के लिए एक लाइक बनता है। डिटेल नंबर 7। तो हमें पता है कि यहाँ पर चीटिंग हो जाता है, शिवा फर्स्ट नहीं आता। तो इस सीन में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि वो चीटिंग कर रहा है, और ये सीन शायद कुछ मिली सेकंड का ही था। डिटेल नंबर 8। तो ये जो फाइट सीन था, ऐसा कुछ फाइट सीन हमें नायक मूवी में देखने को मिला था। एंड यस, ये नायक मूवी का कॉल बैक था, क्योंकि नायक मूवी ऋषभ शेट्टी के फेवरेट मूवीज में से है। डिटेल नंबर 9। तो आपको पता है कि ये गन 2 साइड से फायर होता था, आगे भी और पीछे भी, है ना। आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इस सीन में रामपाल ने खुद कहा था कि इस गन को जोर जोर से पटकाया गया था, जमीन पर उसे जोर जोर से पटक कर हिलाकर, जिसकी वजह से इस गन में प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इस सीन में अपने हाथ में जैसा टैटू किया है, ऐसा सेम टैटू रॉक के पास भी था। अब हो सकता है कि ये रॉक का उजड़ा हुआ भाई है। ऑलराइट, तो इस सीन में अंकल यहाँ पर कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनके हाथ को ध्यान से नोटिस करोगे तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं। और डिटेल नंबर 10। ऑलराइट, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये जो घर था ना, ये राजा जी के वंशज का था, इसलिए आप यहाँ पर राजा जी के इमेज को नोटिस कर सकते हो। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है, सिर्फ यही इमेज नहीं है, यहाँ पर आप बहुत सारी इमेज को नोटिस कर सकते हो। एंड इट्स वेरी नाइस डिटेल टू नोटिस। ऑलराइट, तो इस सीन में ये गलती से बॉम्ब फोड़ देता है। वेल, इसके पास ये बॉम्ब आया कहाँ से? तो इस सीन में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि वो बॉम्ब को बना रहा है बारूद की मदद से। ओके, तो केजीएफ के डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट 4 के कि यहाँ पर इस ट्रक में डीजल लिखा हुआ होता है, पेट्रोल नहीं, क्योंकि इनको टॉर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। टॉर्क यानी कि रोटेशनल फोर्स, जो फोर्स पेट्रोल से नहीं मिलता। और मैंने आपको बताया था कि हैवी ट्रक्स के लिए डीजल यूज होता है, और लाइटर व्हीकल जैसे बाइक और जो छोटे छोटे कार होते हैं उनमें पेट्रोल लगता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा पावर नहीं चाहिए, उनको बस स्पीड चाहिए। लेकिन इस सीन में इस फॉरेस्ट ऑफिसर का जो कार था, वहाँ पर आप डीजल को नोटिस कर सकते हो। अजीब है ना, ऐसे व्हीकल में तो पेट्रोल यूज होता है, ये डीजल कहाँ से आ गया? तो गाइस देखो, ये जो कार था ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का था। तो ये कार कभी फॉरेस्ट पे भी चलती है, जैसे कार को कभी बहुत ऊपर ले जाना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ना कि स्पीड की। तो इसलिए इन फॉरेस्ट के कार में डीजल यूज होता है, ना कि पेट्रोल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में मुरली शिवा का गन चलाता है। वह अजीब बात है कि ये गन उनके पास कैसे आया? ये गन तो ऊपर था ना, आई मीन कैलाश में था। कैलाश जो शिवा का ट्री हाउस है। आप देख सकते हो कि जब शिवा उतर रहा था उसके पास ये गन नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि जब शिवा और लीला उतर गए थे, तब आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर ऊपर एक ऑफिसर चढ़ रहा है, और इसी ने ही इस गन को ऊपर से नीचे उतारा था। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने इसको कभी भी नोटिस किया होगा, इस ऑफिसर को ऐसे ऊपर चढ़ते हुए देखना। आई डोंट थिंक। डिटेल नंबर 14। और डिटेल नंबर 14। एक ही बात बार बार बोल रहे हो, सेम बात डबल डबल। तो यहाँ पर गुरुआ कॉल करता है, और ये वही दुकान है जहाँ पर शिवा पहली बार गया था। आई मीन इस मूवी में पहली बार वो गया था, और इसी दुकान के अंदर बुल्ला बैठा हुआ था। और डिटेल नंबर 15। तो इस सीन में जब साहिब और मुरली बात कर रहे थे, तब आप नोटिस कर सकते हो कि वो मैरी गोल्ड बिस्किट खा रहे हैं। और गाइस, जहाँ तक मुझे पता है, ब्रिटानिया मैरी गोल्ड ने अपना बिजनेस इंडिया में 2010-15 दिसंबर को लॉन्च किया था, और ये कहानी 90s की है, और ये एक छोटू मोटा सा मिस्टेक था। एनीवेज, लेट इट गो। गोडाउन एक नंबर, पुलिस का बाबी ढूंढ नहीं पाएगा। तो इस सीन में शिवा जेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे बेल मिल जाती है। लेकिन वो साहिब की वजह से वापस नहीं आया था, वो इनके वजह से वापस आया था। यानी कि गुरुआ ने जो प्रार्थना किया था कि शिवा जेल से बाहर निकल जाए, वो सच में सफल हुआ था। डिटेल नंबर 17। तो इस सीन में शिवा गिर जाता है जब उसके सामने दैव का सुअर आता है। लेकिन अगर आप इस फॉल इन सीन को ध्यान से नोटिस करोगे तो ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। वो इसलिए क्योंकि इस सीन में शिवा एक्चुअली में गिरा था, यानी कि जो ऋषभ शेट्टी थे वो एक्चुअली में गिरे थे, जिनकी वजह से उनको थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। तो इस सीन में आप साहिब का कार देख सकते हो, जो है मर्सिडीज, यानी कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। और ये जो मर्सिडीज का मॉडल है ना, ये 90s का है, जो कि काफी सही बात है, क्योंकि इस मूवी का टाइमलाइन 90s ही है। तो इस सीन में मुरली 2 लाइन्स कहते हैं। दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है ना, तुझे देखकर मुझे वैसा ही लग रहा है। और ये जो 2 लाइन्स है ना, ये डिटो केजीएफ में यूज हुआ है। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। तो मुझे लगता है कि ये एक केजीएफ का रेफरेंस है, क्योंकि केजीएफ कन्नड़ा इंडस्ट्री की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर मूवी है। और ये मूवी भी, आई मीन कांतारा भी, कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो एक ही फैमिली के चट्टे बेटे हैं, तो उसका रेफरेंस थोड़ा सा ऐड करना तो बनता है, आई मीन केजीएफ का कांतारा में। और डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में जब शिवा के बॉडी में गुलिका देव प्रवेश करते हैं, तब बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा होता है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो म्यूजिक है ना, ये एक्चुअल गुलिका देव का म्यूजिक है, जो रियल लाइफ में जो होता है। और जब शिवा के बॉडी में गुलिका देव प्रवेश किया था, तब आप उसके फेस में कुछ व्हाइट लाइंस को नोटिस कर सकते हो, जो कि एक्चुअल गुलिका देव में होता है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं था।
जिसके जरिए शिवा के फेस में ये व्हाइट लाइंस आए। डायरेक्टर ने इसको ना चाहते हुए भी ऐड किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये मूवी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज के बीच फंस जाती। तो देखो आपको किस लेवल तक सोचना पड़ता है। डिटेल नंबर 21। तो इस सीन में शिवा मुरली को एक्चुअली में कुछ बोलना चाहता है अपने हाथ के इशारे की मदद से। तो वो कह रहा है कि ये जो सभी गाँव वाले हैं इनका अब तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, और जो उसका बच्चा है जो लीला के पेट में है उससे मैं तुम्हें सौंपता हूँ और तुम्हें उसे अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। और डिटेल नंबर 22। तो स्टार्टिंग में दैव्य के पीठ में आपने एक सिंबल को नोटिस किया होगा, और ये सिंबल राजा जी के पास भी होता है। तो ये एक्चुअली में है क्या? वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो तुलुनाडु है उसका ऑफिशियल फ्लैग है। इससे शायद पहले ऐसे शो किया जाता था, लेकिन अब इसे ऐसे शो किया जाता है। ये तुलुनाडु का फ्लैग है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 23। तो इस सीन में आप दैव्य के फेस में 3 लाइंस को नोटिस कर सकते हो, और ये 3 काफी मैजिकल है इस मूवी में। जैसे उनके पास जो चूड़ी होता है या फिर ये क्या है मुझे नहीं पता, वहाँ पर भी आप 3 को नोटिस कर सकते हो। और यहाँ पर आप कुछ फेदर जैसे कुछ चीज को नोटिस कर सकते हो जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि उनके 3 आई को फोरशैडो कर रहा था। और यहाँ पर आप त्रिपुंद्र तिलक को नोटिस कर सकते हो, वहाँ पर भी आप 3 को नोटिस कर सकते हो। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो 3 है ना, ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का रेफरेंस है। अब बात करते हैं इंटरस्टेलर मूवी की 2 अमेजिंग डिटेल। वैसे आपने इस मूवी में देखा है जो स्पेस में ब्लास्ट होते हैं वहाँ पर कोई भी हमें साउंड सुनने को नहीं मिलता है। दरअसल स्पेस में हवा नहीं होती है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए इंटरस्टेलर मूवी में जितने भी ब्लास्ट होते हैं, जो स्पेस में ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पर हमें कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिलता है। डिटेल नंबर 2। और जब कूपर और उसके दोस्त मिलर प्लेनेट पे लैंड करते हैं तब आप नोटिस करना हर 1.2 मिलीसेकंड बाद एक टिक टिक या फिर ऐसा कुछ एक साउंड आता है। और ये फोरशैडो कर रहा था उस ग्रह में बिताया हुआ 1.2 सेकंड धरती के 1 दिन के बराबर है। वहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके पास में गैरगेंटुआ नाम का ब्लैक होल था, और ग्रेविटी के ज्यादा खिंचाव की वजह से टाइम स्लो हो जाता है, जिसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। मैं डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।